प्रिय भक्तों, आज हम आपको अमावस्या के विषय में बताते हैं और अमावस्या का हमारे जीवन में क्या महत्व है यह भी समझाते हैं। अमावस्या तिथि पंचांग के अनुसार कृष्ण पक्ष की 15वीं तिथि अथवा अंतिम तिथि है, जब चंद्रमा पूर्ण रूप से अदृश्य रहता है। हम सब मिलकर अमावस्या की महिमा गाते हैं, पावन महिमा गाते हैं। अमावस्या की आओ तुमको हम कथा सुनाते हैं, हम महिमा गाते हैं। हम सब मिलकर अमावस्या की महिमा गाते हैं, पावन महिमा गाते हैं। अमावस्या की आओ तुमको हम कथा सुनाते हैं, हम महिमा गाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, सुनकर होता कल्याण। ये कथा है बड़ी महान, सुनकर होता कल्याण। आध्यात्मिक रूप से अमावस्या को पितरों की तिथि, आत्मनिरीक्षण और ध्यान के लिए उत्तम माना जाता है। पूरे वर्ष में 12 महीने होते हैं और हर महीने में एक अमावस्या आती है, अर्थात 12 महीने में पूरी 12 अमावस्या होती हैं। 12 महीनों में भक्तों 12 अमावस्या आती, अलग अलग नामों से अमावस्या ये जानी जाती। पितृ देवताओं के लिए ये तिथि होती है खास, पितृ तर्पण से मिलता है पितरों का आशीर्वाद। पितृ देवताओं का इस दिन करता है जो तर्पण, आशीर्वाद मिले पितरों का मिट जाती है उलझन। पितरों के निमित्त इस दिन ब्राह्मणों को जिमाया जाता, पितृ देवताओं का साधक को आशीष है मिलता। पितृ तर्पण से पितृ देवता खुश हो जाते हैं, हाँ सभी खुश हो जाते हैं। अमावस्या की आओ तुमको हम कथा सुनाते हैं, हम महिमा गाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, सुनकर होता कल्याण। ये कथा है बड़ी महान, सुनकर होता कल्याण। अमावस्या की तिथि खास तौर पर पितरों के लिए मानी जाती है। इस दिन पितरों का तर्पण कर पितरों को प्रसन्न किया जाता है, ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है और यथाशक्ति उन्हें दक्षिणा भी दी जाती है। प्रिय भक्तजनों, पूरे वर्ष में 12 अमावस्या आती हैं और उन सभी का वर्णन आओ हम सब मिलकर करते हैं। पौष के महीने में भक्तों जो अमावस्या आती है, पौष अमावस्या के नाम से वो जानी जाती है। इस दिन जो भी साधक करता है पितरों का तर्पण, पितरों के तर्पण से सुखमय हो जाता है जीवन। चैत के नवरात्रों से पहले अमावस्या जो आए, चैत अमावस्या के नाम से वो तो जानी जाए। नकारात्मक शक्ति इस दिन दान से दूर होती है, पितरों को खुश करने के लिए शुभ मानी जाती है। इस दिन गंगा स्नान से भक्तों दुख मिट जाते हैं, हाँ सभी दुख मिट जाते हैं। अमावस्या की आओ तुमको हम कथा सुनाते हैं, हम महिमा गाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, सुनकर
अमावस्या पर पितरों के निमित्त तर्पण, पिंडदान और दान पुण्य करना अत्यंत शुभ माना जाता है। कई लोग इस दिन शिव की पूजा भी करते हैं, क्योंकि अमावस्या के दिन हर माह शिव मंदिरों में विशेष उत्सव मनाए जाते हैं। आओ भक्तजनों, अब आपको आषाढ़ मास की हलहारिणी अमावस्या के विषय में बताते हैं। आषाढ़ मास के महीने में जो अमावस्या आती, हलहारिणी अमावस्या के नाम से जानी जाती। इस दिन हल और खेती उपकरणों की पूजा होती। वर्षा ऋतु की इस दिन से शुरुआत मानी जाती। पितृ देवताओं का भी इस दिन होता है तर्पण। आशीर्वाद पितरों से पाते परिवार के सब जन। पवित्र नदियों में इस दिन किया जाता है स्नान। अपनी शक्ति के अनुसार करते हैं इस दिन दान। हाथ जोड़कर पितृ देवताओं को मनाते हैं। हाँ सभी मनाते हैं। अमावस्या की आओ तुमको हम कथा सुनाते हैं। हम महिमा गाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, सुनकर होता कल्याण। ये कथा है बड़ी महान, सुनकर होता कल्याण। ऐसी मान्यता है कि हलहारिणी अमावस्या के नाम से जानी जाने वाली अमावस्या को हल और खेती से संबंधित उपकरणों की पूजा की जाती है और इस दिन वर्षा ऋतु का मौसम भी प्रारंभ होने लगता है। मार्गशीर्ष माह में आने वाली अमावस्या को मार्गशीर्ष अमावस्या कहते हैं। इसे अगहन अमावस्या भी कहा जाता है। मार्गशीर्ष माह के अंदर जो अमावस्या आती है, मार्गशीर्ष अमावस्या भक्तों वो कहलाती है। अगहन अमावस्या के नाम से भी इसे जानते हैं। इस दिन श्री हरि और लक्ष्मी की पूजा करते हैं। गंगा स्नान करना इस दिन होता है मंगलदायक। पितृ तर्पण करने से मिट जाती जीवन की उलझन। शुभ होता है इस दिन तिल के तेल का दीप जलाना। कल्याणकारी होता है इस दिन पीपल को पूजना। ऐसा करने से सुख समृद्धि हम सब पाते हैं। सुख समृद्धि पाते हैं। अमावस्या की आओ तुमको हम कथा सुनाते हैं। हम महिमा गाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, सुनकर होता कल्याण। ये कथा है बड़ी महान, सुनकर होता कल्याण। अमावस्या की तिथि को आध्यात्मिक उन्नति, ध्यान, उपवास, नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति का उत्तम दिन माना जाता है। मान्यता अनुसार इस दिन स्नान दान से पुण्य लाभ होता है। आओ भक्तजनों, अब आपको सोमवती अमावस्या के विषय में बताते हैं। सोमवार के दिन जो भक्तों अमावस्या आती है, सोमवती अमावस्या के नाम से वो जानी जाती है। इस दिन जो भी प्राणी श्रद्धा भाव से व्रत रखता है, व्रत करने से साधक का चंद्र दोष दूर होता है। सोमवती अमावस्या का व्रत जो महिला रखती है,
व्रत करने से उसके पति की आयु लंबी होती है। पवित्र नदियों में इस दिन किया जाता है स्नान। दूर दरिद्रता होती इस दिन करता है जो दान। पितृदोष इस दिन व्रत करने से मिट जाते हैं। हाँ हाँ मिट ही जाते हैं। अमावस्या की आओ तुमको हम कथा सुनाते हैं, हम महिमा गाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, सुनकर होता कल्याण। ये कथा है बड़ी महान, सुनकर होता कल्याण। सोमवती अमावस्या हिंदू धर्म में अत्यंत शुभ और दुर्लभ मानी जाती है। इस दिन महिलाएं पति की लंबी आयु के लिए व्रत करती हैं और पीपल के पेड़ की 108 परिक्रमा भी लगाती हैं। इस दिन पितरों का श्राद्ध करना बड़ा फलदायक माना जाता है। और दूसरी प्रमुख अमावस्या होमवती अमावस्या बताई जाती है। तो आइए इसके विषय में जानते हैं। मंगलवार के दिन जो अमावस्या भक्तों आती है, होमवती अमावस्या भक्तों वो कहलाती है। पितरों की शांति और ग्रह दोष का होता निवारण। श्रद्धा भाव से इस दिन व्रत रखता है जो भी सज्जन। मंगल के कारण इस दिन हनुमान की पूजा होती। हनुमान की पूजा से जीवन की बाधाएं मिटती। मंगल देव के पूजन से ही मंगल दोष है मिटते। पितरों के तर्पण के लिए इस दिन पिंडदान भी करते। गंगा स्नान भी लाखों साधक करके आते हैं, साधक करके आते हैं। अमावस्या की आओ तुमको हम कथा सुनाते हैं, हम महिमा गाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, सुनकर होता कल्याण। ये कथा है बड़ी महान, सुनकर होता कल्याण। होमवती अमावस्या के दिन व्रत करने से पितृ दोष और मंगल दोष का निवारण होता है तथा ऋण से भी मुक्ति मिलती है। इस दिन गंगा स्नान करके यथाशक्ति दान करने से घर में सुख समृद्धि आती है और दुखों का नाश होता है। हनुमान जी की पूजा करना इस दिन अनिवार्य माना जाता है। मौनी अमावस्या का भी हमारे हिंदू धर्म में बहुत महत्व बताया जाता है। आइए जानते हैं इस अमावस्या के बारे में। माघ माह के कृष्ण पक्ष में जो भी अमावस्या आती, मौनी अमावस्या के नाम से भक्तों वो जानी जाती। इस दिन जो भी प्राणी करते हैं गंगा में स्नान, पापों से मुक्ति मिलती होता उनका कल्याण। मौनी अमावस्या के दिन मौन जो साधक रहता, शांत चित्त रहता है, इंद्रियां भी वश में रखता। करके याद पितरों को इस दिन करता जो पिंडदान, उसके सारे पितृ दोषों का हो जाता समाधान। पितृ देवताओं का वो तो आशीष पाते हैं, वो तो आशीष पाते हैं। अमावस्या की आओ तुमको हम कथा सुनाते हैं, हम महिमा गाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, सुनकर होता कल्याण। ये कथा है बड़ी महान, सुनकर होता कल्याण।
मौनी अमावस्या एक ऐसा दिन होता है जब साधक शारीरिक और मानसिक रूप से खुद को पावन करता है। पितरों का तर्पण और दान देने से आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। मौनी अमावस्या की तरह शनि अमावस्या भी एक महत्वपूर्ण तिथि मानी जाती है और आइए इसका वर्णन करते हैं। शनिवार के दिन भक्तों जो अमावस्या आती है, हिंदू धर्म में शनि अमावस्या वो कहलाती है। इस दिन व्रत करने से शनि के दोष दूर होते हैं। शनि देवता साधक पर भरपूर कृपा करते हैं। जिन भक्तों पे 7.5 शनि की ढैया रहती, इस दिन शनि को पूजने से उनकी बाधा कम होती। पिंड दान इस दिन करने से दूर होते पितृदोष। सुख समृद्धि घर में आती, मिट जाते दुख शोक। श्रद्धा भाव से शनि देव को सभी मनाते हैं। इस दिन सभी मनाते हैं। अमावस्या की आओ तुमको हम कथा सुनाते हैं, हम महिमा गाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, सुनकर होता कल्याण। ये कथा है बड़ी महान, सुनकर होता कल्याण। शनि देवता को प्रसन्न करने के लिए शनि अमावस्या उत्तम तिथि मानी जाती है। इस दिन काले तिल, लोहे की वस्तुएं, काला चना, कंबल और नीले पुष्प दान करने का विशेष महत्व है। इसी तरह महालय अमावस्या आती है, जिसको पितृपक्ष की सर्वपितृ अमावस्या भी कहा जाता है। अश्विन माह में महालय अमावस्या आती है एक। सभी अमावस्याओं में इसका स्थान बड़ा ही विशेष। श्राद्ध पक्ष में पितृ देवता जब आते हैं पृथ्वी पे, हम सब आशीष पाते इस दिन इनका तर्पण करके। जिन पूर्वजों की तिथियां हमको रहती नहीं याद, महालय अमावस्या को उनका करते हैं श्राद्ध। इस दिन पितरों की करते हैं हम पृथ्वी से विदाई। पितृ देव खुश होकर घर को कर जाते सुखदाई। पितृ देवता परिवार पर दया लुटाते हैं, हाँ सभी दया लुटाते हैं। अमावस्या की आओ तुमको हम कथा सुनाते हैं, हम महिमा गाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, सुनकर होता कल्याण। ये कथा है बड़ी महान, सुनकर होता कल्याण। हिंदू धर्म के अनुसार 15 अथवा 16 दिन का श्राद्ध पक्ष मनाया जाता है। महालय अमावस्या श्राद्ध का अंतिम दिन होता है। इस दिन सभी पितरों को हाथ जोड़कर पिंड दान करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इसके बाद देवी पक्ष प्रारंभ होता है, जिसमें नवरात्रे आते हैं, जिसमें माता दुर्गा शक्ति के रूप में पृथ्वी पर आती है। श्रावण मास में भक्तों हरियाली अमावस्या आती। इस दिन शिव और पार्वती माता की पूजा होती। इस दिन पितरों के लिए तर्पण किया जाता है। पितरों
पितृ दोष काल सर्प दोष से छुटकारा मिलता है। दीनहीन जरूरतमंदों को इस दिन करे जो दान, विघ्न सभी मिट जाते हैं, जन का होता कल्याण। दान करने से अक्षय पुण्य साधक को मिलता है, सुख वैभव घर में आए हर एक दुख मिटता है। इस दिन घर आंगन में तुलसी का पौधा लगाते हैं, तुलसी का पौधा लगाते हैं। अमावस्या की आओ तुमको हम कथा सुनाते हैं, हम महिमा गाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, सुनकर होता कल्याण। ये कथा है बड़ी महान, सुनकर होता कल्याण। हरियाली अमावस्या हरियाली का प्रतीक मानी जाती है, इसलिए इस दिन घर और मंदिर में तुलसी का पौधा लगाना शुभ माना जाता है। इस दिन पितरों की शांति के लिए अनुष्ठान भी किए जाते हैं। कार्तिक मास में जो अमावस्या आती है वो दिवाली अमावस्या के नाम से भी जानी जाती है। इस अमावस्या के समय दीपोत्सव मनाया जाता है। कार्तिक मास में दीपावली अमावस्या आती है। घोर अंधेरी काली रात इस दिन की मानी जाती है। इस दिन ही भक्तों होता है दिवाली का त्योहार। अपने घरों में दीप जलाता मिलकर सब परिवार। लक्ष्मी काली और गणेश की इस दिन होती है पूजा। तथ्य बताते इस दिन काली लक्ष्मी का जन्म हुआ था। हनुमान का भी इस दिन करते हैं साधक पूजन। हनुमान की पूजा से मिट जाती सारी उलझन। कुश ग्रहणी अमावस्या के बारे में बताते हैं, आओ आगे बताते हैं। अमावस्या की आओ तुमको हम कथा सुनाते हैं, हम महिमा गाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, सुनकर होता कल्याण। ये कथा है बड़ी महान, सुनकर होता कल्याण। प्रिय भक्तजनों, भादो मास में जो अमावस्या आती है वो कुश ग्रहणी अमावस्या कहलाती है। इसे कुशोत्पाटनी अमावस्या भी कहते हैं। इस दिन श्राद्ध तर्पण और पितृ दोष निवारण के लिए कुश का संग्रहण किया जाता है, जो पूजा में नकारात्मकता दूर कर उसे सफल बनाती है। कुश ग्रहणी अमावस्या जब भक्त जनों आती है, पितरों की शांति के लिए ये शुभ मानी जाती है। कुश में नकारात्मक ऊर्जा नष्ट करने की शक्ति, क्योंकि इसमें वास करे ब्रह्मा विष्णु शंकर जी। पितृदेवों का तर्पण भी इस दिन किया जाता है। अपनी शक्ति के अनुसार दान दिया जाता है। खास तौर पर पितरों के लिए है अमावस्या तिथि। इस दिन पूजा करने से शांति पितरों को मिलती। पितृदेव बच्चों की पूजा से खुश हो जाते हैं। हाँ हाँ खुश हो जाते हैं। अमावस्या की आओ तुमको हम कथा सुनाते हैं, हम महिमा गाते हैं।